हेलो, आई एम नवजीत फ्रॉम फाउंडेशन एकेडमी, बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वाले वीडियो में हम फिर मार्च के जो भी क्वेश्चंस थे प्रोबेबिलिटी के उनको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर अच्छा ना लगा हो तो अनलाइक बटन है, प्रेस कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अपने पहले वाला क्वेश्चन में क्या है कि इन ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स ए कार्ड इज मिसिंग। ठीक है, 52 कार्ड है, एक कार्ड मिसिंग है। कितने कार्ड बाकी है? 51 कार्ड। ठीक है, फिर इफ़ टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड फाउंड टू बी ऑफ स्पेड्स। ठीक है, स्पेड कितने होते हैं? 13। अगर 13 के 13 स्पेड है और टोटल 52 कार्ड होता है तो स्पेड कितना होता है? 1/4। तो इस वाला केस के लिए मानो कि अभी तक ये गुम नहीं हुआ। पहले ही जस्ट आपके पास कार्ड का जो डेक है, तो उसके बाद स्पेड और नॉट स्पेड। स्पेड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 अभी निकाला। तो स्पेड नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/4 ऑब्वियसली, क्योंकि 1 - 1/4, तो दिस इज इक्वल्स टू 3/4। उसके बाद क्या बोला गया है कि अच्छा, एंड फाउंड टू बी स्पेड्स। ठीक है, मतलब आउटकम अपने को मालूम है। आउटकम अगर मालूम होता है तो ऑब्वियसली ये क्या होता है? बेस थ्योरम का सवाल। तो ये सवाल है बेस थ्योरम का। उसके बाद क्या बोला कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। अच्छा, ये बात की सवाल है। तो पहले देखो, अगर पहले वाला जो कार्ड गुम नहीं हुआ, ठीक है, तो मान लो कि कार्ड जो है वो, अच्छा इधर पे स्पीड है ना, तो पहले मानो कि कार्ड जो है वो स्पीड में से गुम हुआ। तो अगर स्पीड में से गुम हो गए तो 13 कार्ड स्पीड का है, एक मिसिंग है, तो टोटल कितने स्पीड होंगे? 12। तो इधर में से अपने को दो कार्ड सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन में बोला गया है कि दो कार्ड, इफ़ टू कार्ड्स आर ड्रॉन रैंडमली, तो दो कार्ड सिलेक्ट करना है। तो 12 कार्ड में से दो कार्ड सिलेक्ट करना है बाई 51 कार्ड है, इसमें से भी दो कार्ड सिलेक्ट करना है। इधर पे अगर देखो तो स्पेड को हमने, मतलब स्पेड है, स्पेड से कोई कार्ड नहीं हमने मिसिंग करने दिया। तो इधर में से कितने प्रोबेबिलिटी बन जाएगी? 13C2, क्योंकि 13 का 13 तो रहेगा ही। बाय क्या? अब टोटल कार्ड तो 52 था लेकिन एक तो मिसिंग, तो ये बनेगा 51C2। सही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड इज नॉट स्पेड। तो ऑब्वियसली ये वाला केस ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ दिस, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ऊपर है 3/4 इंटू 13C2/51C2 होल डिवाइड बाई क्या? ये तो आएगा ही, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है अभी इधर में से, बेस थ्योरम है ना। और इधर भी ये क्या है? 1/4 इंटू 12C2/51C2। सही है, हो रहा हो इनको, इन्हीं भी हो रहा हो। तो अपना वैल्यू क्या आएगा? 3 × 13C2/3 × 13C2 प्लस 12C2 है ना। तो इसका वैल्यू क्या आना है? 39/50। तो इसको अगर सॉल्व कर लोगे, ये खुद से सॉल्व कर लेना, इतने तक तो बन ही जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 39/50। तो ये अपने NCERT का जो बेस थ्योरम का जो एक्सेस था, मालूम नहीं मेरे को एक्सेस कौन सा था, उसका लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, ये बोर्ड्स के लिए भी वैसे इस साल के इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये शिफ्ट 2 का है। ठीक है, 16 मार्क्स का, जो बहुत खतरनाक शिफ्ट है वैसे। तो इसमें क्या है कि ए 6 डिजिट नंबर इज़ फाउंड बाय द नंबर्स का 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है।
तो कुछ भी करने के पहले टोटल कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं 6 डिजिट के, ये निकाल लो। तो टोटल पॉसिबल वेज जैसे मान लो, ठीक है, टोटल पॉसिबल वेज टू मेक 6 डिजिट नंबर। तो देखो 6 डिजिट नंबर है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब साफ साफ बात है कि इधर पे ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाए तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसमें ज़ीरो के अलावा बाकी सारे 6 नंबर्स में से किसी एक नंबर बैठ सकता है, मतलब इधर पे 6 फेस होंगे। अब इधर पे मान लो कि 1 को अपने पुट कर दिया, ठीक है, तो अब कितने नंबर बचा, फिर से 6 नंबर बचेगा। तो इस प्लेस को कितने नंबर ऑक्यूपाई कर सकता है, सेम 6 नंबर्स। अब 2 नंबर गए, 7 नंबर्स में से 2 नंबर गए, तो बाकी कितने नंबर से 5 नंबर्स। तो इसको 5 वे से हम फिल कर सकते हैं, फिर इसको 4, इसको 3, इसको 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, सभी को कर दो मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर क्या बोला गया है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल होता है तो ऑब्वियसली उनका जो सारे डिजिट्स है उनका सम क्या होता है, उनका सम होता है 3 से डिविजिबल। तो वैसे ही सेम केस कि ज़ीरो अगर हो, ज़ीरो पहले वाला केस में देखो, अब केस 1 ले लो, तो इसमें ज़ीरो पहले नहीं हो सकता है ना, 3 4 5 6, हाँ। तो इसमें कितने नंबर्स पुट कर सकते हैं हम इधर पे, ज़ीरो के अलावा कोई भी 6 नंबर्स इधर पे। मान लो कि इसमें जो है हम ज़ीरो को नहीं ले रहे, ठीक है, 1 से लेके 6 तक ये इस नंबर को, इन नंबर को यूज़ कर रहे हैं इस वाले केस में। तो इसमें 6 नंबर्स हो सकते हैं, इसमें 5 4 3 2 1। अब इसमें रिपीट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि विदाउट रिपीटिशन, मतलब कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में अगर ज़ीरो ना हो तो टोटल कितने केसेस पॉसिबल है, 6 फैक्टोरियल, है ना। अब केस 2 देख लो, इसमें क्या करो, देखो ये जो नंबर्स होंगे, मतलब इन सारे जो डिजिट्स होंगे इनको अगर प्लस कर लो तो 3 इधर पे, 6 इधर पे, 10 15 और 21, सम क्या है 21। 21 3 से डिविजिबल होता है, मतलब इन 6 नंबर को अगर यूज़ करते हो तो ऑब्वियसली 3 से डिवाइड होएगा ही, वो नंबर 3 से डिवाइड होएगा ही। तो ये 6 फैक्टोरियल बेस में हो सकता है। अब केस 2 में क्या करो कि अब इसमें 3 को हटा लो, 3 को यूज़ मत करना, ठीक है। तो अगर 3 को नहीं यूज़ करोगे तो ज़ीरो को यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अपने को मालूम ही इस वाला प्लेस में ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब हम कौन से नंबर यूज़ कर रहे हैं, 1 2 3, सॉरी 1 2 4 5 और 6, 2 का हो गया। तो हम इन सारे नंबर्स को यूज़ करेंगे। इधर पे कितने नंबर्स है, 6 नंबर है, और ज़ीरो इधर पे नहीं बैठ सकता। तो इधर पे टोटल कितने नंबर बैठ सकते हैं, 3 4 5। तो इसमें 5 वेज होंगे। अब इस वाला प्लेस में तो ज़ीरो बैठ सकते हैं ऑब्वियसली, तो 6 में से एक नंबर इधर पे बैठ गया, तो इधर पे 5 नंबर बैठ सकता है, इधर पे 4 3 2 1। तो इस वाला केस में कितने नंबर हो सकते हैं, मतलब कितने पॉसिबल वेज होंगे, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कहाँ से, इधर में से, ठीक है। अब केस 3 ले लो। केस 3 में क्या है कि 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या करो कि उसमें 3, हाँ इसमें 6 को हटा दो, लेकिन 3 को रख दो। तो इसमें कौन से डिजिट यूज़ करोगे, 1 2 3 4 5 और क्या 0, ठीक है। तो इस वाला केस में भी टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, इधर पे 0 नहीं बैठ सकता, मतलब 6 डिजिट है, 0 नहीं बैठ सकता, तो 5 डिजिट इधर पे बैठ सकता है, मतलब इधर पे 5 वेज होंगे। इनमें कुछ भी हो सकता है, मतलब पहले कुछ भी नहीं, मतलब पहले वाला केस की तरह। तो ये 5, इधर पे 4, इधर पे 3, इधर पे 2, इधर पे 1, मतलब इसमें भी 5 इंटू 5 फैक्टोरियल बेस होंगे, सही है। तो अब तो और कुछ नहीं बाकी, अब कहानी ख़त्म। सारे केस को प्लस कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू क्या 5 फैक्टोरियल,
प्लस इधर पे 6 फैक्टोरियल बाई क्या 6 इंटू 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सारे को उड़ाओ तो इधर पे ये 6 बनेगा, इधर पे ये 6 बनेगा। अब ये 6 है, ये 10 है, 16 है इधर पे, ये क्या है 36 है इधर पे, 4 से डिवाइड कर लो तो 4/9, तो 4/9 शुड बी आवर आंसर। ऑप्शंस है इस क्वेश्चन में, तो अगर ऑप्शंस में से देख लो तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है 17 मार्च का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि 2 डाइस, अच्छा देखो इस डाई से अजीब तरीके से कोई भी डाइस है तो इनका 1 2 3 5 7 और 11 ये फेस वैल्यू है बोल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे दो डाइस है, तो अगर दोनों को उछाले तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना होगा 6 स्क्वायर मतलब 36, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि अगर जैसे कि मानो कि पहले डाइस को उछाले तो ए आया आउटकम, इसका 2 आया आउटकम, बी आया आउटकम सॉरी, तो ए प्लस बी शुड बी लेस इक्वल्स टू 8, अपने को ये निकालना है, ठीक है। केस बना लो, इस वाले क्वेश्चन में तो कोई दम ही नहीं है। तो इसमें पहले अगर 1 को ले लो तो 1, उसके बाद ऐसे नहीं बोला कि अगर 1 उठे तो दूसरे वाला में 1 नहीं हो सकता, तो 1 को भी मान लो तो 1 1, उसके बाद 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, तो इधर पे 3 वेज होंगे, ठीक है। फिर 1 के साथ 2 हो सकता है, 1 के साथ 3 हो सकता है, 1 के साथ 4 हो सकता है, 1 के साथ 5 भी हो सकता है, हाँ 5 है ना, सॉरी इधर पे 3 तो नहीं है, 4 तो नहीं है, इधर पे 7 ले लो, ठीक है। तो इधर पे कितने नंबर वेज होंगे 4। फिर 2 ले लो, 2 के साथ 1 हो सकता है, 2 के साथ 2 ऑलरेडी हमने ले लिया तो 2 के साथ 3 भी हो सकता है, फिर 2 के साथ 5 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, मतलब इधर पे 3 वेज होंगे। फिर 3 ले लो तो 3 के साथ भी 1 हो सकता है, 3 के साथ 2 हो सकता है, 3 के साथ 5 भी हो सकता है, इसमें भी 3 वेज होंगे। 3 के साथ 3 हमने इधर पे ले लिया। फिर 5 के साथ 1 हो सकता है, 5 के साथ 2 हो सकता है, और 5 के साथ 3 भी हो सकता है, इधर पे भी 3 केस। 7 के साथ तो बस 1 ही हो सकता है, नहीं तो 8 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इधर पे 1 केस। तो टोटल कितने वेज होंगे इधर पे 7 के साथ 10 13 14, इधर पे 14 है, इधर पे 3 है, तो इसमें अपने फेवरेबल केस कितने होंगे 17, और इधर पे टोटल नंबर ऑफ वेज तो 36, आंसर बन जाएगा 17/36। तो ये वाला क्वेश्चन में तो दम ही नहीं था। अब कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें और जो टॉपिक्स थे वो बहुत टफ था, और अगर अपने कंपेयर करते हो बाकी जो टॉपिक्स है तो प्रोबेबिलिटी का आई गेस बहुत इजी वाले क्वेश्चंस थे अभी तक जो भी क्वेश्चंस किए हमने मतलब फरवरी और मार्च के अटेम्प्ट्स में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि लेट ए कंप्यूटर प्रोग्राम जनरेट ओनली डिजिट 0 एंड 1, ठीक है, 0 एंड 1 दो ही डिजिट कंप्यूटर जो है वो बना सकता है, विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ 0 एट ऑड प्लेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 0 एट ऑड प्लेस इक्वल्स टू 0 एट इवन प्लेस, सॉरी 0 एट, अच्छा ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या 0 एट इवन प्लेस पे क्या है हाफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 0 का इवन प्लेस में हो सकता है, या फिर क्या हो सकते हैं 1 एट इवन प्लेस, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ मतलब कि हाफ। अब क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड प्लेस 0 एट ऑड प्लेस कितना 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एट ऑड प्लेस कितना बन जाएगा 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3। फिर द प्रोबेबिलिटी दैट 10 इज फॉलोड बाई 0 1 मतलब 10 0 1 ऐसा बनेगा, ठीक है। अब कंप्यूटर जनरेटेड कोई भी प्रोग्राम है वैसे ही, तो मान लो कि ये ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5 6, जिसमें जो हमने लिखा ऐसा वाला केस हो सकता है,
या फिर ऐसा भी केस हो सकता था कि इधर पे ज़ीरो, इधर पे सॉरी ज़ीरो 1 0 0, हाँ इधर पे ज़ीरो, इधर पे ऐसा भी केस हो सकता है, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो दोनों केस को पकड़ लो। तो इसमें बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 10 इज़ फॉलोड बाई 1 0। तो क्या हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी, अगर इस वाला केस को ले लो तो इसमें क्या है 1 8, देखो ये क्या है ऑड प्लेस है, ये इवन प्लेस है, ये ऑड है, ये इवन है। इसमें 1 क्या है इवन में है, तो अगर 1, तो एक काम कर लो इसमें लिख लो 1, इसमें ऐसे लिख लो कि इवन ऑड, इवन ऑड प्लस इस वाला केस में अगर देखो तो ये क्या है इवन प्लस, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड। इसमें क्या लिख सकते हो कि ऑड इवन ऑड इवन। अब आई गेस आसान हो जाएगा थोड़ा। तो अगर इसमें देखो तो इवन प्लेस पे क्या है 1, इवन प्लेस में अगर 1 होता है तो प्रोबेबिलिटी हाफ, लिख लो हाफ। अब ऑड प्लेस में क्या है 0, तो 0 का ऑड प्लेस में इसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/3। फिर इवन, अब इवन प्लेस में क्या है, मैंने गलती किया, नहीं ठीक है। तो अब इसमें क्या है ऑड है क्या इवन प्लेस में, तो इवन प्लेस में ऑड होने का प्रोबेबिलिटी वो भी हाफ। अब ये ऑड प्लेस है, लास्ट में ऑड प्लेस है, तो ऑड प्लेस में क्या है इवन नंबर, मतलब सॉरी ऑड प्लेस में क्या है 1 है, तो अगर ऑड प्लेस में 1 होता है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। ठीक है, अगर समझ नहीं आया फिर से इस वाला को देख लो, समझ आ जाएगा। इसमें क्या है कि ऑड प्लेस पहला है, ऑड प्लेस पहला है, ऑड प्लेस में क्या है 1 है। अब ऑड प्लेस पे अगर 1 होता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3 है, समझ आ रहा है। फिर इवन प्लेस पे क्या है 0 है, इवन प्लेस पे अगर 0 होता है इसका प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ है। फिर ऑड प्लेस पे क्या है ऑड है, ऑड प्लेस पे ऑड होने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है, इनटू इवन प्लेस पे 1 है, इवन प्लेस पे 1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ। बस ख़त्म कहानी। ये अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन में बचेगा कुछ नहीं। तो नीचे आएगा क्या 2 × 3 × 2 × 3, ऊपर क्या आएगा 2 प्लस इधर पे भी 2, तो इधर पे क्या आएगा 4/2 × 3 × 2 × 3, 2 से हटाओ 2 से हटाओ, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 1/9। ऑप्शंस में ऐसे चेक कर लो तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये अपना मार्च के अटेम्प्ट का प्रोबेबिलिटी का आखिरी क्वेश्चन है। तो एनटीए वाले भी बहुत मतलब कमाल के लोग हैं कि फरवरी की शिफ्ट में 7 क्वेश्चन दिए थे प्रोबेबिलिटी का और मार्च के अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चन दिए हैं, और तो मतलब बहुत इजी से मॉडरेट है सारे क्वेश्चंस। ठीक है, सारे अगर टॉपिक्स को मिला के देखो ना तो प्रोबेबिलिटी बहुत मतलब बहुत इजी, हाँ इजी क्वेश्चन थे जिसको अटेम्प्ट करना शायद सभी को चाहिए था। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 सक्सेस इज ऐसा। तो मान लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो P है, तो सक्सेस नहीं हुआ मतलब फेल होएगा, फेल होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 1 - P। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 ट्रायल्स थे, 5 ट्रायल में से एक बार सक्सेस होगा, तो P⁴ इंटू क्या 4 बार फेल होगा, मतलब 1 - P होल टू द पावर 4, दिस इक्वल्स टू क्या 0.4036। उसके बाद क्या बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 सक्सेस मतलब P ऑफ 2, तो ये क्या बन जाएगा 5 में से 2 बार सक्सेस होएगा,
इधर पे पी स्क्वायर, इधर पे 1 माइनस पी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू का 0.2048. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितना बनेगा, ठीक है, ये अपने को पूछा है। तो पहले एक काम तो कर लो, P1 को P2 से डिवाइड कर लो। तो P1 को P2 से डिवाइड कर लो तो क्या बनेगा, 5C1 इंटू P इंटू 1 माइनस पी टू द पावर 4, मतलब 1 माइनस पी होल टू द पावर 4, और इधर पे 5C2 इंटू पी स्क्वायर इंटू क्या 1 माइनस पी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0.4036, इधर पे 0.2048, 4036 नहीं, ये 4096 होना था, ठीक है, क्वेश्चन में 4096, मैंने शायद लिखने में थोड़ा गलती कर दिया था। तो अगर ये 0.4096 है तो अपने को दिख गया ये इसका डबल है, तो कट लो, 2 हो जाएगा, ये क्या 5, और 5C2 का वैल्यू क्या होता है 10, 5 से हो रहा हूँ, इधर पे 2 बन जाएगा, है ना, P से इधर में उड़ रहा तो, और 1 माइनस पी होल क्यूब है, इसे भी हो रहा हूँ, तो अपना वैल्यू क्या आएगा, ऊपर में 1 माइनस पी, नीचे में 2p, इधर पे 2, तो 1 माइनस पी बराबर क्या 4p, p का वैल्यू क्या 1/5, सही है। निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, मतलब 3 बार सक्सेस का। तो 5 बार हमने ट्रायल किया था, 5C3 इंटू क्या p टू द पावर 3 और 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, 5C3 का वैल्यू क्या होता है 10, p क्यूब मतलब 1/5 का होल क्यूब मतलब 1/25, ये क्या है 1 माइनस पी का वैल्यू क्या है 4/5, तो 4 स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर, एक पास से इसे हो रहा हो तो ये 2, 4 स्क्वायर मतलब 16 इंटू 2 32, और नीचे क्या आ जाएगा 125 इंटू 5, तो अपना वैल्यू 32/625। ऑप्शंस में से चेक कर लो, तो ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। तो सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए प्रोबेबिलिटी का, देख लिया हमने, मतलब इजी क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक थे, और 18th का तो पहले वाला शिफ्ट में क्वेश्चन आया ही नहीं, मतलब इस वाले दिन जो हमने किया अभी क्वेश्चन, तो इसका शिफ्ट वाले 1 में तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया भी नहीं था। तो मान के चलो कि अगले वाले जो भी शिफ्ट होंगे उसमें प्रोबेबिलिटी के इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और बेसिकली इजी ही होंगे, इजी नहीं तो मॉडरेट होंगे, ठीक है, तो इसे छोड़ना मत। तो best of luck for your upcoming exams. So thank you for watching the video.